विद्यार्थियों नमस्कार। हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी कला, लिपि और विज्ञान के बारे में। तो कटे भी नहीं जानो, बिल्कुल ध्यान से देखो, कहीं पे भी नहीं जाना है और पूरा वीडियो देखना है। इसमें से लगभग छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे तुम्हारे, तो 2 या 3 4 प्रश्न 5 प्रश्न तुम्हारे बन सकते हैं यहाँ से, छोटे छोटे प्रश्न। क्योंकि इस साल बोर्ड ने जो पेपर देगा बोर्ड, उसमें ये जो छोटे प्रश्न है तुम्हारे वो ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो ध्यान से देखो, कला के जो प्रमाण मिलते हैं हमको, उत्कृष्ट प्रमाण, वो यहाँ से मिलते हैं। कौन कौन से? तो पत्थर की मूर्तियाँ अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। और क्या प्राप्त हुए हैं? मृद बाण, यानी मृदा से बने हुए जो बर्तन है उनको कहा गया मृद बाण। और प्राप्त हुए हैं यहाँ से मुहरे। क्या प्राप्त हुई है? मुहरे। और क्या है? कांसे की मूर्तियाँ और बर्तन और उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कांसे के उपकरण भी प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्थर की मूर्तियाँ, मृदबाण, मुहरे और कांसे की मूर्तियाँ, उपकरण, ये यहाँ की जो कला थी इसके उत्कृष्ट प्रमाण अपने को इनसे प्राप्त होते हैं। अब देखो क्या क्या चीज मिली है। तो एक सेल खड़ी। कौन सी? सेल खड़ी। अब सेल खड़ी के बारे में आप सभी जानते होंगे, गांव में रहते हैं सब जानते हैं कि जो पुराने समय में जो घर होते थे, मिट्टी के घर, उनके ऊपर जो कलर किया जाता था उसको कहते थे हम खड़ी। क्या कहते थे? खड़ी, जो चूना पत्थर से बनती है। तो ऐसे ही पत्थर जिसको हम कहते हैं सेल खड़ी से बनी हुई एक योगी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। किसकी? योगी की मूर्ति मिली है। एक कांसे की मूर्ति। कांसा, अब देखो यहाँ जो होता था तांबा, इस तांबा जो मुलायम धातु थी, इसमें क्या मिलाया जाता था? टीन को मिला दिया जाता था। किसको? टीन को। इसको मिला करके इन दोनों से मिलकर के एक नई धातु बनती थी, उसको कहते थे कांसा। और कांसे की मूर्ति एक प्राप्त हुई। कौन सी? कांसे की मूर्ति किसकी है? तो ये ध्यान रखना, ये एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। किसकी? नर्तकी की मूर्ति, जिसको हम कहते हैं डांसिंग गर्ल। क्या कहते हैं? डांसिंग गर्ल की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। तो कौन सी है? टीन की। तो यहाँ की जो मूर्ति कला है उसके अपने को उत्कृष्ट रूप से प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं और ये एक विकसित अवस्था में देखने को मिलती है। इसके अलावा चित्रकला, किसके बारे में? चित्रकला के बारे में देखते हैं। तो जो यहाँ से मुहरे प्राप्त हुई है, क्या हुई है? मुहरे। इन मुहरों के ऊपर देखो, जैसे ये मुहर है, कोई भी बेलनाकार भी होती है मुहरे। तो यहाँ पर किसी पशु की आकृति, जैसे कि एक सींग वाला बैल, हाथी हो गया, आकृति बनाई हुई है और यूपर लेख लिखा हुआ है। अब देखो लेख कैसे? ये ऐसे, जैसे ये हो गया, यो कही है। क्या आप पढ़ सकते हैं इसको? नहीं पढ़ सकते। ये क्या बनाया है? ये मछली बनाई है या कुछ लिखा हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे मोहरों पर ऐसे लेख लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना है। और इसके पीछे, मोहर के पीछे एक गुंडी है, तो गुंडी से अनुमान लगाया जाता है कि इस मोहर को कहीं दीवार पर टांगा जाता होगा, टांगने के काम आती होगी। अब देखो लिपि की बात करें तो लिपि तो ये देखो, यो कही है, नहीं पता चलता है अपने को। तो इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? पढ़ा नहीं जा सकता है। अभी तक कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो इस लिपि को पढ़ ले, या सिंधु वासियों ने जो लिखते थे उस लिपि को पढ़ा, अभी तक कोई विद्वान नहीं हुआ। अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, गूगल पे सर्च करना सिंधु वासियों की लिपि, या फिर इसको सर्च करना है आपको भाव चित्रात्मक लिपि। क्या सर्च करना है? भाव चित्रात्मक लिपि। ये सर्च करना, बहुत सारे चित्र आ जाएंगे। तो सर्च करके देखना किस प्रकार से लिपि होती थी। तो इसको कोई पढ़ नहीं सकता है। और ये लिपि, इसकी एक और विशेषता है कि ये दाहिने ओर से लिखी जाती थी और इस तरफ लिखते थे। ठीक है, ऐसे तो और भी कुछ लिपियां लिखी जाती है, लेकिन ये वापस यहाँ से यहाँ खत्म हो गई लाइन, दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करते थे, इस तरफ लिखते थे। फिर तीसरी लाइन इधर से इधर, और चौथी इधर से इधर। यानी ये कैसे हो गई? यहाँ से लेकर यूं होकर यूं। तो इसको कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि। कौन सी? सर्पिलाकार लिपि। कौन सी लिपि? सर्पिलाकार। अभी तक ध्यान रखना है, अभी तक इस लिपि के 2500 लेख, कितने? 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। अभी तक कितने लेख मिले हैं? 2500 लेख अपने को मिले हैं। और एक जो सबसे बड़ा लेख, सबसे बड़ा लेख वो मिला है 17 चिन्हों का। कितने चिन्हों का? 17 चिन्ह उसके ऊपर बने हुए हैं।
तो ये भी ध्यान रखना है। 2500 लेख अभी तक उपलब्ध हो चुकी है और सबसे बड़ा लेख जो है वह 17 चिन्हों का मिला है। अब देखो इसमें और भी चीजें हैं। अब देखो ये तो हो गई कला की बात, ये हो गई लिपि की बात। अब इसमें देखो विज्ञान की बात। तो विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो विज्ञान से भी वो परिचित थे। अब विज्ञान में बात करें हम गणितीय क्रियाओं की, किसकी? गणितीय क्रिया। तो गणितीय क्रियाएं वह कर सकते थे, क्या कर सकते थे? गणितीय क्रिया कर सकते थे। जैसे गुणा करना है, योग करना है, योग यानी कि जोड़, घटाना है, तो इन क्रियाओं से भी वह परिचित थे। ठीक है, ये तो हो गई गणितीय क्रियाओं की बात। और विज्ञान की दृष्टि से अपने देखें तो यहाँ से कुछ ऐसे पदार्थ मिले हैं खुदाई में, ऐसी चीजें मिली है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उस समय किसी औषधि या दवा के रूप में काम में लेते होंगे। किसके रूप में? औषधि के रूप में। औषधि के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और एक सबसे अच्छी जो चीज है वह देखना है अपने को, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में है। तो कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी मिली। किसकी? बालक की खोपड़ी। अब खोपड़ियां तो बहुत सारी मिलती है, इस बालक की खोपड़ी में क्या विशेषता थी? तो देखो विज्ञान की दृष्टि से हम देख रहे थे इस बालक की खोपड़ी में 6 छेद थे। क्या थे? छेद थे। कितने छेद थे? 6 छेद। तो अनुमान लगाया जाता है कि ये सर्जरी करते होंगे। क्या करते होंगे यहाँ के लोग? सर्जरी मतलब कि शल्य चिकित्सा, हिंदी में हम चीर फाड़ वाली जो चिकित्सा होती थी उससे भी परिचित थी। तो ये चीज अपने को विज्ञान की दृष्टि में। और हम देखें हम विज्ञान की दृष्टि से तो देखो धातु ढलाई से भी परिचित थे। और धातु से क्या क्या बना लेते थे वो? तो अभी देखा है, मूर्तियां। क्या बना लेते थे? मूर्तियां और उपकरण बना सकते थे। तो धातु ढलाई में भी बहुत अच्छी जो धातु ढलाई थी वो भी एक विकसित अवस्था में थी। अब इसके अलावा और भी चीजें देखिए हम तो जो हमको प्राप्त हुए मृदबाण का जैसे पहले बताया मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार पकाता था। कौन था? मिट्टी के बर्तन कौन बनाता था? इनको बनाता था कुम्हार। कौन बनाता था? कुम्हार। और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद में चाक पर बनाता था। चाक यानी गोल गोल चक्रा घूमता, उसके ऊपर मिट्टी रख के बर्तन बनाता था। लेकिन इनको पकाता था भट्टियों के अंदर। किसके अंदर? भट्टियों में पकाता था। और भट्टियों के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। भट्टियां जो होती थी 1.2 मीटर की भट्टियां अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। तो विज्ञान की दृष्टि से देखिए हम, या फिर कला की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से, लिपि को तो खैर छोड़ दो, तो हम कला और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो विकसित अवस्था में थी। लिपि भी शायद हो सकती है एक अच्छी अवस्था में, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते। बस एक ये चीज रहेगी कि इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये हमारी थी सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा कष्ट करके इसको अपने जो मित्र है, अपने सहपाठी, उनको शेयर कर दो, लाइक कर दो। पूरा देखा आपने, धन्यवाद।